Welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the chapter angle and its measurements. तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, डायरेक्टेड एंगल क्या है, व्हाट इज द डायरेक्टेड एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स. टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमने जीरो एंगल, वन रोटेशन एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजिशन, एंगल इन अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंटल एंगल एंड को टर्मिनल एंगल्स, इतने सारे टाइप्स देखे थे. आज हम देखेंगे कि वो एंगल मतलब कौन सा भी एंगल हो वो कैसे मेजर करते हैं, मेजर ऑफ एंगल्स. तो देखो एंगल कैसे मेजर करते हैं. सपोज हमारे पास ये डायरेक्टेड एंगल है, डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी. ओ ए इज अ इनिशियल रे एंड ओ बी इज अ टर्मिनल रे. The amount of rotation from the initial ray OA to the terminal ray OB gives the measure of angle AOB. या डायरेक्टेड एंगल लिखा तो भी चलेगा. मतलब इनिशियल रे से टर्मिनल रे तक जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है उसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ एंगल. ठीक है, देखो यहाँ पर टर्मिनल रे इनिशियल रे OA टू टर्मिनल रे OB तक ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, मतलब कितने अमाउंट से हमने एंगल को रोटेट किया है, इस रे को रोटेट किया है, उस अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम कहेंगे मेजर्स ऑफ एंगल AOB. चाहे वो फिर वो 30 डिग्री हो, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, कौन सा भी अमाउंट ऑफ रोटेशन हो सकती है. अब एंगल मेजर करने के दो सिस्टम्स हैं. एंगल इज मेजर्ड इन टू सिस्टम्स. फर्स्ट सेक्साजेसिमल सिस्टम और डिग्री मेजर, एंड सेकेंड है सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजर. तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे और लास्ट में इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है वो भी हम देखेंगे. पहले देखते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम और डिग्री मेजर. फर्स्ट सिस्टम है सेक्साजेसिमल सिस्टम और डिग्री मेजर. अब इस मेजर में एंगल किस यूनिट में मेजर करते हैं. इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्री. ये सिस्टम जो है ये हमें मालूम है, सिर्फ हमें डिग्री मेजर कहते थे. अब इस बार क्या कहेंगे, सेक्साजेसिमल सिस्टम और डिग्री मेजर. तो इस सिस्टम में हम एंगल डिग्री में मेजर करते हैं. तो देखते हैं 1 डिग्री किसे कहते हैं. सपोज वन रोटेशन एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स. देखो ये जो एंगल है ये क्या है, वन रोटेशन कंप्लीट हुआ है, मतलब एंगल कौन सा है, वन रोटेशन एंगल. मतलब ये सर्कल है और सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, या वन रोटेशन एंगल कितनी डिग्री का होता है, 360 डिग्री. ठीक है, अब 360 डिग्री मतलब ये सर्कल है, इसको हम यहाँ सेंटर है और ये रेडियस है. ठीक है, अब इसके क्या करेंगे हम लोग, 360 डिग्री का पूरा सर्कल है, इसको हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. मतलब क्या है, ये देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और इक्वल पार्ट करना है तो ये क्या हो गया 1 डिग्री. ये जो है ये फिर से 1 डिग्री हो गया. ये जो है इतने यहाँ तक ये क्या है 1 डिग्री. ऐसे कितने पार्ट्स करने हैं हमें, इक्वल पार्ट्स करने हैं, 360 इक्वल पार्ट्स करने हैं और हमने 1 डिग्री के 360 पार्ट्स किए. अब द मेजर ऑफ ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री एंगल. ऐसे अगर हमने 360 पार्ट्स किए तो ये वन पार्ट है, वन पार्ट, ये जो पार्ट है या फिर ये जो पार्ट है, कौन सा भी पार्ट ले लो, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री एंगल. एक बार फिर से, अगर हमने वन रोटेशन एंगल को हमने क्या किया, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट को ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री एंगल. हर एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री एंगल. इसका मतलब क्या है, हमारे पास टोटल कितने पार्ट किए हमने, 360. उसमें से अगर हमने एक पार्ट लिया तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री. मतलब 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड 1 डिग्री एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डिग्री. डिग्री का सिंबल क्या है, इंडेक्स में हम छोटा सा 0 लगाते हैं. तो देखो 360 में से अगर 1 पार्ट लिया तो उस पार्ट को हम कहते हैं 1 डिग्री. Therefore 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन या फिर 1 रोटेशन एंगल, कुछ भी लिखा यहाँ तो भी चलेगा. 1 कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड 1 डिग्री एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री. 1 का इंडेक्स हमें 0 लिखना है, डिग्री मेजर हमें मालूम है.
अब हमें क्या करना है, जो एक 1 डिग्री का एंगल है इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और उसमें से अगर एक पार्ट लिया तो इस एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, 1 मिनट, मतलब 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड मिनट। एंड 1 मिनट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 का इंडेक्स हम डैश लिखेंगे, 1 डैश मतलब 1 मिनट। क्या किया हमने, एक 1 डिग्री का जो एंगल है, ये जो 1 डिग्री का एंगल है उसको हमने क्या किया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। और हर एक ईच पार्ट को, मतलब ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 मिनट। Therefore, 1/60th part of 1 degree is called 1 minute, and 1 minute is denoted by 1 raised to dash, मतलब 1 minute। ये सिंबल हमें याद रखने हैं। अब हमने 1 मिनट के अगर 60 पार्ट्स किए और उसमें से एक पार्ट लिया तो उस एक पार्ट को, उस 1 पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेकेंड। हमें मालूम है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड एज 1 सेकेंड। एंड 1 सेकेंड हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, या इट इज़ डिनोटेड बाय 1 raised to, क्या करना है, डबल डैश करना है। 1 के इंडेक्स में डबल डैश, सिंगल डैश है तो मिनट, डबल डैश है तो सेकेंड। इसका मतलब इस सिस्टम में हमें क्या याद रखना है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें ये दो फॉर्मूले चाहिए। एक तो हमें मालूम है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, पहले से हमें मालूम है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सेकेंड सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजर। देखो ये सिस्टम हमारे लिए नया है, तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखो, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज रेडियन। डिग्री मेजर में यूनिट क्या था, डिग्री। रेडियन मेजर में यूनिट क्या है, रेडियन। तो इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज अ रेडियन। अब 1 रेडियन एंगल, यहाँ देखो हमने क्या लिखा, 1 डिग्री एंगल किसे कहते हैं, ये हमने यहाँ लिखा। अगर हमने 1 कंप्लीट रोटेशन के 360 इक्वल पार्ट किए तो हर एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री। वैसे ही यहाँ पर 1 रेडियन एंगल किसे कहते हैं, ये हमें यहाँ पर देखना है। अब ये सर्कुलर सिस्टम है, इसलिए हमने क्या ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल का सेंटर क्या है, वो सेंटर वो है। यहाँ पर हम कहते हैं ये, यहाँ पर कहते हैं बी। अब ये जो एंगल है, देखो ये जो एंगल है ये 1 रेडियन, रेडियन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 raised to c। 1 raised to 0 लिखा तो वो डिग्री हो जाता है, और 1 raised to c लिखा तो क्या हो जाता है, रेडियन हो जाता है, 1 रेडियन। अब ये जो एंगल है, या डायरेक्शन देते हैं हम लोग, डायरेक्शन एंगल ए ओ बी, इस एंगल का मेजरमेंट 1 रेडियन है। ऐसे हम लोग कब कह सकते हैं, तो देखो वो बी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, इसे हम आर कहेंगे। ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये जो एंगल है ये 1 रेडियन कब हो सकता है, इस एंगल ने जो आर्क इंटरसेप्ट किया है, देखो ये सेंट्रल एंगल है, एंगल ए ओ बी इज अ सेंट्रल एंगल, एंड आर्क ए बी, देखो ये आर्क है यहाँ पर, ये जो आर्क ए बी है इज इंटरसेप्टेड बाय डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी। तो इस एंगल ने जो आर्क इंटरसेप्ट किया है उस आर्क की लेंथ कितनी चाहिए, रेडियस इतनी चाहिए। तो देखो वो ए एंड ओ बी तो रेडियस है ही, अगर इस एंगल ने, मतलब सेंट्रल एंगल ने जो आर्क इंटरसेप्ट किया है उस आर्क की लेंथ भी अगर आर है, मतलब आर जितनी है, रेडियस इतनी है, तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। तो 1 रेडियन के लिए दूसरी कोई डिफिनेशन नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है, अगर ये ओ ए एंड ओ बी रेडियस है तो ये जो सेंट्रल एंगल है उसका मेजरमेंट 1 रेडियन हो सकता है, लेकिन कब, जब इसने जो आर्क इंटरसेप्ट किया है उस आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए, रेडियस इतनी होनी चाहिए, बस। तो एंगल ये कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। देयरफॉर अब ये हमें वर्ड में लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सबटेंडेड मतलब तैयार किया है, एट द सेंटर मतलब ये सेंट्रल एंगल है, ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क
हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। जो सेंटर में जो एंगल तैयार हुआ है, अगर उसने जो आर्क तैयार किया है या इंटरसेप्ट किया है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्कल इतनी होनी चाहिए, तभी ये एंगल कितना आएगा, 1 रेडियन, एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 रेडियन। देयरफॉर it is denoted by 1 रेडियन। 1 रेडियन मतलब 1⁻⁶, इसको हम कहेंगे 1 रेडियन। तो देखो 1 डिग्री कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1�0, 1 डिग्री, और 1 रेडियन 1⁻⁶। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, मतलब 1 डिग्री एंड या डिग्री एंड रेडियन, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे, या क्या फॉर्मूला है। अगर हमें डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में करना है तो वो कैसे करेंगे, या फिर रेडियन का कन्वर्जन हमें डिग्री में करना है तो वो कैसे करेंगे, ये हम इस रिलेशन में देखेंगे। यह है रेडियन मेजर या सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम हमने अभी देखा, ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, इसलिए आर से रिप्रेजेंट किया। ये जो सेंट्रल एंगल है ये कितना है, 1 रेडियन। यह 1 रेडियन कब हो सकता है, अगर इसने इंटरसेप्ट किया हो जो आर्क है, आर्क ये भी, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, आर इतनी होनी चाहिए, तभी यह एंगल क्या हो सकता है, 1 रेडियन। अब थोड़ा सा कंसेप्ट हम एक्सपांड करके देखते हैं। देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये रेडियस है, ठीक है, ये एंगल है एक थीटा, ठीक है, एंगल थीटा है, और ये क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क है, ठीक है। देखो अगर मैं क्या करता हूँ, ये सर्कल है, ये रेडियस है, ये थीटा है, ये क्या है, लेंथ आर्क है, उसने इंटरसेप्ट किया हुआ आर्क है, ये सर्कल है, ये है, और ये थीटा है, ये पूरा थीटा है, तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो गई, ये। अब देखो यहाँ पर थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ आर्क भी इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पर थीटा छोटा है, हमें छोटा दिखता है, और आर्क इतना है। अब थीटा बढ़ गया तो लेंथ ऑफ द आर्क भी क्या हो गया, बढ़ गया। थीटा और इंक्रीज हो गया तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या है, थीटा इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क हम 10th में यल से रिप्रेजेंट करते थे, तो लेंथ ऑफ द आर्क भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल का मतलब है क्या, लेंथ ऑफ द आर्क। अब यहाँ हमने लेंथ ऑफ द आर्क किससे रिप्रेजेंट किया है, आर से, तो यहाँ हम लोग आर लिखेंगे, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब देखो थीटा मतलब क्या है, 1 रोटेशन, मतलब 1 सर्कल है या 1 कंप्लीट रोटेशन है, उसमें से हमने क्या लिया है, एक छोटा सा एंगल लिया है। और ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है, आर या एल, ये क्या है, तो सरकमफरेंस का छोटा सा पार्ट है। देखो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक हमने लेंथ मेजर किया तो उसको हम क्या कहते हैं, सरकमफरेंस। ये भी क्या है, सरकमफरेंस का छोटा सा पार्ट है, और ये जो है आर्क हमने रिप्रेजेंट किया है, ये भी सरकमफरेंस का ही पार्ट है। तो अब हमें क्या चाहिए, या ये प्रोपोर्शनल का साइन नहीं चाहिए, तो हमें इक्वल साइन चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर, आर मतलब लेंथ ऑफ द आर्क। अब ये इक्वल साइन एज इट इज़ नहीं आएगा, हमें क्या चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहिए। तो देखो थीटा क्या है, मेजरमेंट है, ठीक है, एंगल है, तो ये सर्कल का पूरा मेजरमेंट कितना है, 360। अब ये सर्कल का मेजरमेंट तो चेंज नहीं होगा, चाहे एंगल कितना भी हो, कम हो, छोटा हो, बड़ा हो, कुछ चेंज नहीं होगा, 360 डिग्री में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, सर्कल का मेजरमेंट है या 1 रोटेशन एंगल है, तो वो कभी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही होगा। इसलिए हम यहाँ लिखते हैं थीटा अपॉन 360, कांस्टेंट आ गया। अब ये आर, आर मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क। ये लेंथ ऑफ द आर्क है, ये पूरा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सरकमफरेंस कहा था, तो सरकमफरेंस तो चेंज नहीं होगा, लेंथ ऑफ द आर्क चेंज हो सकती है, यह छोटी है, यह बड़ी है, और यह तो उससे भी बड़ी है, तो लेंथ ऑफ द आर्क चेंज हो सकती है, लेकिन सरकमफरेंस चेंज नहीं होगा स्पेसिफिक सर्कल के लिए। तो यह क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 2πr, मतलब हमारे पास टोटल क्या था, सरकमफरेंस, उसमें से हमने क्या लिया, एक छोटा सा आर्क लिया, इसलिए हमने लिखा r डिवाइडेड बाय 2πr, और यह थीटा डिवाइडेड बाय 360, टोटल एंगल कितना है, 360,
उसमें से हमने क्या कितना लिया है, थीटा। तो ये थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू आर अपॉन 2 पाई आर। अब ये थीटा क्या है, देखो हमारे डायग्राम में थीटा मतलब ये 1 डिग्री वाला, सॉरी 1 रेडियन वाला एंगल है। तो वो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, एंगल ये ओ बी डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ये तो चेंज नहीं होगा, इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस, पहले लिखेंगे सरकमफरेंस। सरकमफरेंस, और सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। तो हम ये लिखने वाले हैं, ये पूरा फॉर्मूला लिखने वाले हैं डायरेक्टली। लेकिन ये कैसे आया, तो ये ऐसे आ रहा है, थीटा एंड लेंथ ऑफ द आर्क एक दूसरे को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थीटा चेंज हो गया तो यल भी चेंज होगा उसी प्रोपोर्शन में। तो देखो हमने क्या लिखा, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी डिवाइड बाई 360 डिग्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। हमारे पास आर्क का नाम क्या है, ए बी। तो लेंथ ऑफ द आर्क ए बी डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस। अब ये एंगल ए ओ बी का मेजरमेंट हमें मालूम है। देखो एंगल ए ओ बी का मेजरमेंट क्या है, 1 रेडियन। तो यहाँ लिखेंगे 1 रेडियन, 1 रेडियन डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ये डिग्री में, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, आर। रेडियस और लेंथ ऑफ द आर्क इनकी मेजरमेंट क्या है, सेम है, लेंथ क्या है, सेम है। तो ये आर डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। अब ये आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 रेडियन डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1/2 पाई। अब हमें क्या चाहिए, 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, ये चाहिए। तो 360 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू 360 डिग्री। अब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू 180 डिग्री। सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा, 2 से अगर डिवाइड किया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 पाई आएगा मतलब पाई, और यहाँ 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 1 क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। देखो क्या हो गया, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो ये फॉर्मूला है, ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर क्या है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री, ये रिलेशन है। इसको मैं इसे ब्रैकेट भी कर सकते हैं, 180/पाई रेडियन, ये पाई है। पाई तो हमें मालूम है, पाई कांस्टेंट है 3.14 या 22/7, ठीक है। तो ये रिलेशन है, 1 रेडियन, रेडियन का कन्वर्जन डिग्री में किया। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, ये भी देखते हैं। अब इसको हमने एडजस्ट किया, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री को हमने ऐसे लिखा 1 डिग्री इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई। अब ये पाई यार डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 को, 1 रेडियन को। तो ये हो जाएगा पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180, यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 डिग्री। इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। ये भी एक रिलेशन है। मतलब हमने क्या किया, डिग्री का मेजरमेंट मतलब डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में किया। तो कैसे करेंगे, पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। मतलब अब हमारे पास एंगल डिग्री में है तो हम उसका कन्वर्जन रेडियन में कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास एंगल रेडियन में है तो हम लोग उसका कन्वर्जन डिग्री में कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस 2 फॉर्मूले। तो इस चैप्टर में हमें क्या याद रखना है, सिर्फ ये 4 फॉर्मूले हमें याद रखनी है। रेडियन का कन्वर्जन डिग्री में करना है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन, या फिर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये 4 फॉर्मूले अगर आपको याद रहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक्सरसाइज 1.1 ईजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। मतलब हमें कोटर्मिनल एंगल है या नहीं ये हमें
आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है। तो हमें क्या दिया है फर्स्ट एग्जांपल, तो फर्स्ट एग्जांपल है 210 डिग्री कॉमा माइनस 150 डिग्री। अब को टर्मिनल एंगल है या नहीं ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो क्या करेंगे, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। मतलब दो एंगल का डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 है तो वो दो एंगल्स क्या है, को टर्मिनल एंगल्स। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, ग्रेटर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 210 माइनस माइनस 150 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 210 प्लस 150 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 360। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 मतलब 360 के टेबल का नंबर आना चाहिए। तो 360 के टेबल में 360 है, इसका मतलब ये दो जो एंगल्स हैं 210 डिग्री एंड माइनस 150 डिग्री, ये को टर्मिनल एंगल्स है। अब को टर्मिनल एंगल्स किसे कहते हैं, अगर कोई भी दो एंगल का इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे सेम है लेकिन अमाउंट ऑफ रोटेशन डिफरेंट है। देखो अमाउंट ऑफ रोटेशन डिफरेंट है, फर्स्ट एंगल का अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या है 210 डिग्री, सेकेंड क्या है माइनस 150 डिग्री, ये प्लस है इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये माइनस है इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और दोनों का अमाउंट ऑफ रोटेशन डिफरेंट है लेकिन इन दोनों का इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे सेम है। सेकेंड एग्जाम्पल है 360 डिग्री कॉमा माइनस 30 डिग्री। अब डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, 360 माइनस माइनस 30 इज इक्वल टू, यहाँ एडिशन हो जाएगी 360 प्लस 30 इज इक्वल टू 390 डिग्री। अब ये 390 डिग्री इंटीग्रल और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 है या नहीं है चेक करना है। तो 360 के टेबल में 390 नहीं है, इसका मतलब ये दो जो एंगल्स हैं, ठीक है, ये क्या नहीं है, को टर्मिनल नहीं है। देयरफॉर द गिवन एंगल्स आर नॉट को टर्मिनल। थर्ड एग्जांपल है माइनस 180 डिग्री कॉमा 540 डिग्री। अब डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस कैसे, ग्रेटर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल। तो ये हो जाएगा 540 माइनस माइनस 180 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 540 प्लस 180। अब इनकी एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा 720 डिग्री। अब 720 डिग्री ये जो एंगल है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 है या नहीं ये चेक करना है। तो 360 के टेबल में 720 आता है, 360 टू आर 720, देयरफॉर द गिवन एंगल्स आर को टर्मिनल एंगल्स। फोर्थ है माइनस 405 डिग्री कॉमा 675 डिग्री। प्रोसीजर सेम, ग्रेटर एंगल मतलब 675 माइनस स्मॉलर एंगल, निगेटिव एंगल हमेशा स्मॉल होता है, माइनस 405 इज इक्वल टू 675 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 405, इनकी एडिशन आएगी 1080 डिग्री। अब ये 1080 मतलब 1080 360 के टेबल में है, 3 नंबर पर है, तो ये दोनों एंगल क्या है, को टर्मिनल एंगल है। देयरफॉर द गिवन एंगल्स आर को टर्मिनल। नेक्स्ट फिफ्थ है 860 डिग्री कॉमा 580 डिग्री। अब दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो क्या है 860 माइनस माइनस 580, दोनों भी पॉजिटिव है, इज इक्वल टू, तो इनका डिफरेंस आएगा 280 डिग्री, 280 डिग्री। अब 360 के टेबल में क्या है 280 नहीं है, 360 से अगर दोनों का डिफरेंस 360 से कम आता है तो वो एंगल कभी को टर्मिनल एंगल नहीं होंगे। लास्ट है 900 डिग्री कॉमा माइनस 900 डिग्री। तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 900 माइनस माइनस 900 इज इक्वल टू 900, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस 900। तो दोनों की एडिशन क्या आएगी 1800, 1800। तो ये एंगल 360 के टेबल में है या नहीं ये चेक करना है। तो 360 के टेबल पर 5 नंबर पर
1800 आएगा। इसका मतलब ये जो दो एंगल्स है 900 एंड माइनस 900 डिग्री, ये दोनों एंगल को टर्मिनल एंगल्स है। Therefore, the given angles are co-terminal एंगल्स। तो इस तरह से हमें को टर्मिनल एंगल्स हमें डिसाइड करना है। एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है या फिर EMCQ में आ सकता है ये। तो सिर्फ आपको क्या करना है, जो गिवन एंगल्स हैं दो एंगल्स, उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है और उनका डिफरेंस 360 के टेबल में आना चाहिए, मतलब वो 360 के मल्टीपल में होना चाहिए। मल्टीपल में है तो को टर्मिनल्स है, अदरवाइज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1B है, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट एग्जांपल है -140 डिग्री, -140 डिग्री। अब हमें को टर्मिनल एंगल डिसाइड नहीं करना है और उसके लिए दो एंगल्स रखते हैं कम से कम। यहाँ क्या करना है, हमें एंगल ड्रॉ करना है, मतलब -140 डिग्री। जैसे आप कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते थे, वैसे ही हमें -140 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के बाद डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट, मतलब क्या है, उसका टर्मिनल रे जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट का नाम हमें बताना है। अब ये जो एंगल है -140 डिग्री, ठीक है, तो उसका साइन क्या है, देखो ये निगेटिव है। अब साइन पॉजिटिव निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो अगर साइन एंगल को साइन पॉजिटिव है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, और अगर वो एंगल निगेटिव है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमें मालूम है। अगर ये जो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन क्या है, ऐसी डायरेक्शन है, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में आएगा तो निगेटिव होगा, ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो देखो कैसे हो जाएगा, ये -140 डिग्री। अब देखो ये यहाँ पर क्या होता है 0 डिग्री। अब ये माइनस है, इसका मतलब ये एंगल क्लॉकवाइज जाएगा। क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन से जाएगा, तो यहाँ 0 है तो यहाँ क्या है 90 डिग्री, लेकिन डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा -90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -180 डिग्री, यहाँ क्या हो जाएगा -270 डिग्री, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा -360 डिग्री। -360 डिग्री मतलब यहाँ 0 डिग्री होगा या फिर -360 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखो निगेटिव एंगल क्यों आया, तो निगेटिव आया क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर हम लोग ऐसे घूमते तो ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 एंड ये 360 हो जाता, ठीक है, लेकिन ये क्लॉकवाइज है इसलिए सब एंगल माइनस हो गए। अब हमें कितना चाहिए -140, तो देखो माइनस मतलब यहाँ से हमें नीचे जाना है क्लॉकवाइज, तो ये हो गया -90। अब 90 से आगे कितना जाना है, तो 140 - 90 करोगे तो कितना आएगा 50, मतलब यहाँ से आगे 50 डिग्री जाना है, यहाँ तक 50, और यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है। ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगल कितना आ गया -140 डिग्री। अब यहाँ पर प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हो या फिर अप्रॉक्सीमेट किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल है ये -140 डिग्री। अब देखो इसका टर्मिनल और इनिशियल रे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो है ये इनिशियल रे है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस इनिशियल रे है, और ये जो रे है ये क्या है टर्मिनल रे। तो हमें क्वेश्चन पूछा है डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट, मतलब टर्मिनल रे जिस क्वाड्रेंट में है उसका नंबर, उस क्वाड्रेंट का नंबर हमें लिखना है। तो क्वाड्रेंट देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट हमेशा ऐसे ही होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो टर्मिनल रे किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। देयरफॉर द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये जो टर्मिनल रे है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है, सिर्फ अगर एंगल निगेटिव है तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल सब निगेटिव होंगे, और एंगल पॉजिटिव है तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, और क्वाड्रेंट सेम रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट एंगल है 250 डिग्री। अब ये प्लस है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ देखो यहाँ 0 डिग्री होता है, क्लॉकवाइज मतलब ऊपर से जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 90 डिग्री,
यह क्या आएगा 180 डिग्री, यह आएगा 270 डिग्री, मतलब 90 एंगल ऐड करना है। ये 90 है, ये 90 है, तो 90 प्लस 90 180, प्लस ये 90, तो 180 प्लस 90 कितना आ गया 270, 270 प्लस ये 90, ये कितना आ गया यहाँ पर 360 डिग्री। ठीक है, अब एंगल देखो 250 जाना है, तो यहाँ से लेके हम लोग यहाँ पर गए तो कितना आ गया 180। अब 180 से आगे कितना जाना है, तो 70 डिग्री जाना है, तो यहाँ से हम 70 डिग्री ड्रॉ करेंगे, तो ये 70 डिग्री हो गया, ये एंगल आ गया। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना है प्लस 250 डिग्री। ठीक है, इसका इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टर्मिनल रे ये है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, एक बार फिर से ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो एंगल किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। देयरफॉर द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट एंगल है 420 डिग्री। अब देखो ये प्लस है, तो एक बार फिर से डायरेक्शन क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर 270 डिग्री और फिर यहाँ पर कितना आ गया 360 डिग्री। अब यहाँ पर और 90 ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 450 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए देखो 420 डिग्री। इसका मतलब देखो यहाँ से एंगल स्टार्ट किया तो यहाँ एक रोटेशन कंप्लीट हुआ, तो एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद एंगल कितना हुआ 360, तो 360 से आगे 420 तक जाना है। इसका मतलब और कितना डिग्री जाना है 420, या 360 में अगर 60 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा देखो 420 आएगा। इसका मतलब यहाँ से आगे कितना जाना है 60 डिग्री जाना है, तो यहाँ देखो यहाँ तक गए 60 डिग्री और यहाँ हमें एंगल ड्रॉ करना है, यह एंगल हो गया, यहाँ एरो करना है। तो देखो क्या किया हमने, एक पूरा कंप्लीट रोटेशन हुआ, वन कंप्लीट रोटेशन, और उसके बाद क्या हुआ 60 डिग्री या फिर 420 डिग्री है, यहाँ तक कितना आता है 450, तो यहाँ से 30 डिग्री छोड़ के यहाँ पर क्या करना है टर्मिनल रे ड्रॉ करना है। तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब 420 डिग्री एंड 60 डिग्री सेम है, यहाँ पर एंगल लिखना है 420 डिग्री, यहाँ पर भी लिखना है देखो 250 डिग्री और ऊपर लिखना है -140 डिग्री, तो ये हो गया +420 डिग्री और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। Therefore, the angle lies in first quadrant. नेक्स्ट एंगल है 750 डिग्री। अब ये देखो 750 डिग्री मतलब ऐसे बड़े बड़े एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं पहले ये देखते हैं। तो इस एंगल के लिए हमें क्या करना होता है, एक कंप्लीट रोटेशन करना होता है। अगर हमने एक कंप्लीट रोटेशन किया तो कितना आएगा 360, दूसरा कंप्लीट रोटेशन किया तो कितना आएगा 720, मतलब हमें रोटेशन कंप्लीट करने हैं, मतलब 360। ठीक है, एक रोटेशन कंप्लीट किया तो 360, दूसरा रोटेशन कंप्लीट किया तो क्या आएगा 720, तीसरा रोटेशन कंप्लीट किया तो एंगल क्या आएगा 1080 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे रोटेशन हमें कंप्लीट करने हैं। अगर 1080 डिग्री तक एंगल है तो हमें 3 राउंड मतलब 3 रोटेशन हमें कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ देखो यह एंगल क्या है 750 डिग्री और हमारे पास एंगल क्या है 720, मतलब दो रोटेशन हमें कंप्लीट करने हैं। तो देखो एंगल पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पर आएगा 90 डिग्री क्योंकि एक एंटी क्लॉकवाइज है, ये हो जाएगा 180, यह हो जाएगा 270 और यह हो जाएगा 360 डिग्री। अब क्या करेंगे 750 डिग्री को ड्रॉ करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर एक रोटेशन कंप्लीट किया तो ये कितना हो गया 360, यहाँ से लेके दूसरा रोटेशन हमने कंप्लीट किया तो क्या हुआ 720 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए 750, यहाँ तक कितना हो गया 720, तो 30 डिग्री आगे जाना है सिर्फ हमें। तो ये 30 डिग्री जाने के बाद यहाँ पर टर्मिनल रे क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एंगल है ये कितना है 750 डिग्री। हमें 2 रोटेशन कंप्लीट करने पड़े और उसके बाद 30 डिग्री आगे जाना पड़ा, तो ये एंगल मिल गया 750 डिग्री। तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट एंगल है 945 डिग्री। अब देखो ये 750 से भी बड़ा एंगल है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री और ये प्लस है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव एंगल होंगे। तो ये 90 डिग्री यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ एक रोटेशन कंप्लीट हुआ है तो 360 डिग्री। अब देखो एक रोटेशन मैंने कंप्लीट किया, एंगल हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से एंगल स्टार्ट किया तो एक रोटेशन कंप्लीट हुआ तो कितना हो गया 360। अब यहाँ से आगे हमने और एक रोटेशन कंप्लीट किया तो कितना हो गया 720। हमें चाहिए 945 डिग्री। अब ये 720 प्लस ये 90 तक आ गए तो कितना हो गया एंगल 810 डिग्री हो गया। तो और भी हमें आगे जाना है 900 तक, तो ये 810 हो गया यहाँ पर। अगर हम 90 डिग्री गए तो क्या हो गया 900 हो गया। ठीक है, यह एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ तक कितना हो गया 900 डिग्री। हमें कितना चाहिए 45 डिग्री, तो ये 900 हो गया। यहाँ से सिर्फ 45 डिग्री आगे जाना है और यहाँ पर हमें एंगल टर्मिनल रे ड्रॉ करना है। तो ये जो एंगल है देखो, ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये 945 डिग्री। और ये टर्मिनल रे किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। देयरफॉर द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट एंगल है 1120 डिग्री। अब ये प्लस है तो डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री है, यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पर क्या है 360 डिग्री। अब हमें देखो कितने रोटेशन कंप्लीट करने हैं। तो अगर एक रोटेशन 360 डिग्री का है तो दो रोटेशन करने के बाद क्या हो जाएगा 720 और 3 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद क्या हो जाएगा 1080 डिग्री। तो हमें 3 रोटेशन कंप्लीट करने हैं क्योंकि 1080 डिग्री तक ये आसपास का नंबर है। तो देखो ये 3 रोटेशन कंप्लीट करने हैं। तो ये फर्स्ट रोटेशन मतलब 360, ये सेकंड रोटेशन मतलब 720 और ये थर्ड रोटेशन मतलब 1080 डिग्री। अब 1080 में अगर 40 ऐड करेंगे 40 डिग्री तो कितना एंगल मिलेगा 1120 डिग्री। मतलब यहाँ से आगे सिर्फ 40 डिग्री एंगल हमें लेना है। तो ये 40 डिग्री हो गया। यहाँ पर टर्मिनल रे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एंगल है पूरा ये होगा 1120 डिग्री। तो इसका टर्मिनल रे किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। Therefore, the angle lies in first quadrant. नेक्स्ट एंगल है -80 डिग्री। अब माइनस है इसका मतलब एंगल क्लॉकवाइज जाएगा। तो देखो यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए माइनस हो जाएगा। यह आएगा -180 डिग्री और यह आएगा -270 डिग्री और यह आएगा -360 डिग्री। अब हमें क्या करना है, एंगल 80 डिग्री ड्रॉ करना है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये 0 है और यहाँ तक क्या है 90। इसका मतलब यहाँ कहीं तो है ये एंगल होगा। ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा -80 डिग्री। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिया है तो ये माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टर्मिनल रे किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। Therefore, the angle lies in fourth quadrant. नेक्स्ट एंगल है -330 डिग्री। अब ये माइनस है तो डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, -90 डिग्री क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। यह आएगा -180 डिग्री, -270 डिग्री और यहाँ पर -360 डिग्री। अब देखो एंगल कितना ड्रॉ करना है -330 डिग्री। अगर यहाँ हम स्टार्ट करते हैं तो ये -90, -180, -270। अब यहाँ से आगे कितना जाना है, हमें सिर्फ 60 डिग्री आगे जाना है, या 360 को 30 डिग्री कम। इसका मतलब ये यहाँ तक आएगा, 30 डिग्री कम मतलब ये, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ तक आएगा।
तो देखो ये -90, -180, -270 और यहाँ से आगे 60 डिग्री, मतलब ये जो पूरा एंगल है ये क्या हो गया -330 डिग्री। तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट एंगल है -500 डिग्री। अब देखो माइनस है तो एक बार फिर से डायरेक्शन क्लॉकवाइज, यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर -90 डिग्री है, -180 डिग्री, -270 डिग्री और यहाँ पर -360 डिग्री। अब देखो स्टार्ट करेंगे एंगल यहाँ से। तो देखो ये 500 डिग्री है तो एक रोटेशन हमें कंप्लीट करना होगा। तो ये फर्स्ट रोटेशन कंप्लीट हो गया, एंगल कितना आ गया -360 डिग्री। अब 90 डिग्री आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 360 + 90 मतलब 450। तो यहाँ एंगल क्या हो गया -450 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए -500। तो यहाँ 450 है तो यहाँ आगे सिर्फ 50 डिग्री जाना है, तो ये 50 डिग्री हो गया। यहाँ क्या करेंगे टर्मिनल रे ड्रॉ करेंगे, या प्रोटेक्टर से मेजर करके भी 50 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो या अप्रॉक्सीमेट भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो एंगल है ये क्या है -500 डिग्री। एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड। देयरफॉर द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, आपको डिग्री रेडियन, डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में करेंगे, रेडियन का कन्वर्जन डिग्री में करेंगे।